हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड zoology प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज माय चैनल आदर्शालया। सो आज व्यूवर्स, हम फिर से वापस एक बार जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12 के टॉपिक्स पे, सिलेबस पे। एज यू ऑलरेडी नो, इसके पहले भी मैंने एक बार कंडक्ट किया था जिसमें हमने जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पे ही ज्यादा देखा था ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें हमने इनहेरिटेंस देखा था। बट दिस टाइम वी आर स्टार्टिंग द क्लास 12 बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर्स जो आपको पढ़ना है। बायोलॉजी तो आप जानते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में जो साइंस है, द बायोस इज लाइफ एंड लॉगस इज साइंस। सो व्हाट वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स इज बायोलॉजी, and in class 12 what you include in study, but first chapter is of reproduction, that is human reproduction. First is the sexual flowering plants ka sexual reproduction, jo plants and animals और come under the living things, जिसमें plants का रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे हम और एनिमल्स का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो वो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन देखेंगे, दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेसिफिकली। देन वी विल डू द ह्यूमन हेल्थ। देन कम्स द सेकंड चैप्टर इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, दैट ये जेनेटिक्स इवोल्यूशन का पूरा चैप्टर, एटलीस्ट जेनेटिक्स मैंने किया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं मेरे चैनल पे, और उसके जो चैप्टर्स हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस, वो हमने किया हुआ है। ऑफ कोर्स इवोल्यूशन ऑफ मैन हमने नहीं किया है, जो हम अब करेंगे। देन कम्स बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके अंतर्गत वी विल स्टडी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स, दैट इज द बैक्टीरिया, वायरसेस and the microbial organisms like protozoans, diatoms, etc. Then comes the biotechnology, जो टेक्नोलॉजी लगा करके जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी को, डेफिनेटली वो ज्यादा डीएनए मॉलिक्यूल्स को अल्टरनेट करके, जेनेटिक स्ट्रक्चर अल्टर करके, क्या क्या टेक्नोलॉजी से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट कम्स अंडर दैट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ecology or the environmental biology. Of course, both are two different terms. So ecology and environmental biology, but here this representation is for ecology only. So this is about your syllabus. Now let us start with the first chapter, first topic, that is the flowering plants में reproduction कैसे होता है, that is the sexual reproduction in flowering plants. So this is the short classification of plant. Plant को हम दो broader categories में बांट सकते हैं, rather हम चार categories में plants को बांट सकते हैं। हमारा classification आज का concern नहीं है, just angiosperms के बारे में आपको पढ़ना है। So what are angiosperms? For that I have just given you this क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट्स में चार ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. So gymnosperms are the again the flowering plants, but here the seeds are naked. Now ये सारे terms अब आएंगे, what are the seeds, what are the fruits, कैसे develop करते हैं, कैसे reproduction होता है, that we will see in the upcoming video. So this is the generalized classification of plant, जिसमें जो मॉडर्न प्लांट्स आते हैं उस वो उनकी दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, जिम्नोस्पर्म्स विच आर बेयरिंग द, दीज आर द प्लांट्स जिनमें सीड्स जो होते हैं, एग्जांपल्स के लिए कोन्स आते हैं, पाइनएप्पल्स आते हैं, जिनमें की सीड्स नेकेड होते हैं, स्केल्स होते हैं, मेल गैमेटोफाइट इज इन pollen grain and pollen is carried by wind. So these are certain characteristics of gymnosperms. आपके एनसीईआरटी में जिम्नोस्पर्म का के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, तो हम आते हैं एंजियोस्पर्म्स, विच इंक्लूड्स द मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स, जो सबसे ज्यादा इवॉल्व, जिनको हम कहते हैं जो ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिनमें सीड्स कवर्ड होते हैं विद द विथ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कवरिंग, जो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, जो हम आगे देखेंगे। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं आपका पीचेस, मैंगोज, सनफ्लावर्स, ट्यूलिप्स, रोजेज, लिलीज, एक्सेट्रा. Then these bear seeds in flowers inside a layer of tissues, and that is the angiosperms. They bear the male gametophytes and female gametophytes within that flower, जिसके बारे में flowering plants जो पढ़ रहे हैं. So this the flower is the reproductive part of the plant. Flowers are the modified shoots.
So I'm not giving you ईच एंड एवरी लाइन एक्सप्लेन, मैं नहीं कर रही हूँ हर लाइन, ये आपके नोट्स के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगी। अदरवाइज आप यहाँ से समझिए, क्योंकि एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन वगैरह बहुत नहीं पढ़ना है। जस्ट दिस इज अनफ फॉर यू फॉर हियर दैट एंजियोस्पर्म्स इंक्लूड टू ब्रॉडर क्लासेस, मोनोकॉट्स, जिसमें एक सिंगल जिसको कॉटिलेडन कहते हैं, सिंगल पार्ट का होता है, बना हुआ होता है सीड, एंड दीज आर सब कुछ एनुअल्स हैं, बाकी सीजनल्स हैं। डाइकॉटिलेडन्स और डाइकॉट्स, जिसमें सीड्स में दो पार्ट बने होते हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे। They are more primitive, they are said to be more primitive. Now these are the classes of with examples, ये आपके just knowledge के लिए है। आप जितना इसका डिटेल्स ना, angiosperms and gymnosperms के जो general structures flower के हैं, that is given here। और यहाँ से शुरू होता है हमारा आज का चैप्टर, sexual reproduction in flowering plants of angiosperms। So flowering plants, as the name says, हम पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्म्स, एक जो एसेंशियल पार्ट आया, उसके बारे में हमने काफी कुछ देखा। अब हम पढ़ेंगे द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो द टर्म कम्स द रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर के पर आने के पहले थोड़ा सा हम जान लें कि रिप्रोडक्शन इज द स्पेसिफिक power of all living beings to produce their own types। आप जानते हैं दुनिया में जो भी आया है लिविंग थिंग्स, उसे एक दिन जाना है। जाने के पहले अपनी तरह के अपने कंटिन्यूएशन ऑफ रेसेस के लिए द लिविंग थिंग्स दे प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन टाइप, एंड दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। दैट रिप्रोडक्शन मे बी ऑफ टू टाइप्स। दैट इज, अगर एक इंडिविजुअल अपने आप में अपने तरह खुद ही अकेले कोई भी इंडिविजुअल which is not differentiated into different sex, so that is each individual is capable of producing offsprings of its own type, that is called as asexual reproduction, जिसमें एक इंडिविजुअल अपने आप से ही अपनी तरह के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। और इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। दे रिप्रोड्यूस बाय फिशन, जिसमें कि माइटोसिस से वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, दैट मे बी बाइनरी, दैट मे बी मल्टीपल। देन स्पोर्यूलेशन, ये ज्यादातर प्लांट्स में होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, बट एनिमल्स में भी लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। रीजेनरेशन, देन बडिंग। So there are so many methods of asexual reproduction that is mainly found in lower plants as well as lower animals. Now another term comes the sexual reproduction. As the term says, इसमें this sexual reproduction is done in the individuals, चाहे वो plants हो चाहे वो animals हो, दो different sex के cells पास आते हैं। This is the female sex and this is the sign of male sex. So male cells and female cells, they produce male gametes and female gametes. These two gametes, male and female gametes, they fuse to form the zygote, and the phenomenon is called as fertilization. अब इसी fertilization से zygote बनता है, मेल एंड फीमेल सेक्स के गेमेट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट डिवाइड होकर के क्लीवेज होता है, इसमें सेल्स डिवाइड करते हैं और एम्ब्रियो बनाता है। दिस एम्ब्रियो इन केस ऑफ प्लांट्स it generally develops in form of seeds. So this is the sexual reproduction. Another very important term आपको जो ध्यान रखना चाहिए रिप्रोडक्शन में, जनरल जो जाइगोट बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गेमिट्स। और ये गेमिट्स कहाँ से आते हैं? ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, उनसे प्रोड्यूस होते हैं। सो वन टर्म यू मस्ट रिमेंबर, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। हैप्लॉयड इज द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सेल में आप जानते हैं जीन्स जो ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर्स को, वो जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन फॉर्म ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। सो दीज जीन्स आर present in duplicates in the higher forms, that is called as diploid। not only in higher forms, जो normal case हो, plants हो या animals हो, normal cells जो होते हैं body cells, they are diploid cells, that is two sets of genes are present in them, so that is denoted as 2n or 2x। and during this
sexual reproduction, the male cells and female cells, they are fusing. एक दिमाग में ये चीज रखिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जीन का जो नंबर है या क्रोमोसोम का नंबर है, जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स का लिमिटेड नंबर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैरियोटाइप ऑफ एनी स्पीसीज, एंड दैट कैरियोटाइप इज वेरी फिक्स ऑफ द रेस स्पेसिफिक. वो किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स होते हैं, जो कि वारी नहीं कर सकते हैं. तो एक जनरल बात दिमाग में आती है कि अगर 2x सेल्स गेमिट्स से बने, मेल एंड फीमेल गेमिट, और ये 2x फ्यूज करें तो 4x बनेगा और 8x बनेगा, तो कैसे नंबर फिक्स रहेगा? सो नेचर हैज सॉल्व्ड ऑल दीज प्रॉब्लम, जिसे हम पढ़ पढ़ के, स्टडी करके, ऑब्जर्व करके जान रहे हैं. दीज आर ऑल सेट बाय द नेचर इटसेल्फ. जब रिप्रोडक्शन के लिए सेल्स तैयार होते हैं, सो दे अंडरगो, दिस इज द डिप्लॉयड नंबर, दैट इज द 2n, और सॉरी ये इरेज हो गया. दिस इज द 2n, और 2n इज डिप्लॉयड नंबर. जब ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं तो दे डिवाइड मियोटिकली. माइटोसिस एंड मियोसिस यू मस्ट हैव हर्ड. आप जरूर 10th में पढ़ करके आए होंगे, 11th में पढ़ करके आए होंगे. मियोटिकली डिवाइड होते हैं, दो हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. तो ईच गेमिट, हर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो गेमिट्स बनाता है हैप्लॉइड के. अब ये गेमिट्स they pass on for fertilization. So X and X, they fuse and they form the gamete. So the normal number of chromosome is restored. I hope आपको ये clear हुआ होगा. So this is, इसके बारे में हम यहाँ डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि these all come under the reproductive phenomenon, जो आप पढ़ करके आए होंगे जरूर 11th में. अगर आपको कुछ जानना है इसमें डिटेल्स, then write down in comment box, then we will go for that. So now this is reproduction, and so this reproduction, sexual reproduction, that is the phenomenon of fusion of male and female gametes to produce zygote. The gametes are haploid and the zygote is diploid, which undergoes a series of divisions, and that is called as the cleavage, जिसके बाद एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो से इन्फेंट बनते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों. प्लांट्स में वो सीड्स में डेवलप करते हैं, और एनिमल्स में इन्फेंट्स में ऑफस्प्रिंग्स में डेवलप करते हैं. सो ये तो हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब ये हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं, जिन रिक्वायरमेंट जिनकी होती है, दैट इज इन एनिमल्स दे आर लार्जली कॉल्ड एज, मेल्स में टेस्टिस होता है, फीमेल्स में ओवरी होता है. प्लांट्स में ये सारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द फ्लावर. सो फ्लावर, you know, they are very important, very attractive structures of the plant, and it is actually a modified shoot. अब आप जानते हैं प्लांट के ब्रॉडली दो भाग में बढ़ते हैं. जब सीड जर्मिनेट होता है, तो द अपवर्ड ग्रोइंग पार्ट इज द शूट, एंड डाउनवर्ड ग्रोइंग पार्ट जो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है, दैट इज द रूट. So this flower is a modified part which is not a temporary part. It is which is not a permanent part. This is a temporary plant organ containing all the reproductive parts of the plant that are, again हम पहले ही देख चुके हैं कि plants में भी male and female organs हैं. Plant के male organs और female organs को protect, because they are very delicate organs, उनको protect किया जाता है by another two vegetative parts of a flower, which are called as calyx and corolla. So as a whole, अगर एक typical flower का structure पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं hibiscus का flower को, एक typical flower structure पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है. So before we go into the details of a flower, in this video we are going to see the structure of the reproductive part of plant, that is the flower. Now what are the important characteristics of flower? First, it is a modified shoot, जो ऊपर की तरफ stem में grow करता है जो part, उसमें बहुत लीव्स, ब्रांचेस सब डेवलप होते हैं, जैसे जिस तरह का वो प्लांट है अकॉर्डिंगली. और एक सर्टेन एज में जब प्लांट मैच्योरिटी ऑब्टेन करता है, लाइक द एनिमल्स, दे स्टार्ट डेवलपिंग द रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज फ्लावर, which remains enclosed in its initial time. It remains enclosed in form of bud, जिसको सबसे बाहरी पार्ट
प्रोटेक्ट करके रखता है, दैट इज कॉल्ड एज कैलिक्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर जिससे कि हम फ्लावर के वॉल्स आगे देखेंगे. पहले फ्लावर के पार्ट्स देखेंगे. So before going into those parts, let us see certain important characteristics of flower. It is a modified shoot. It is a temporary plant organ. Develops during certain definite periods of time. It develops from shoot apex and axils of the leaf or bract. Leaf जहाँ पे निकलते हैं, यहाँ पे जहाँ branch, plant के branch है, this is the branch, this is the leaf, and this region is called as the axis of the shoot apex or the axil of the leaf. इसको bract भी कहते हैं. It is of various forms, colors and odor. You know, प्रकृति ने फूल को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है. इसके जो पेटल्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत, दे डिस्प्ले वेरियस fascinating colors, odors, and what is the purpose of those odor, that we will see जब हम देखेंगे. एक्चुअली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन होता है उसका जो प्लांट्स में, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. और उस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होती है. उन पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रकृति ने बनाया है इन पेटल्स को. जो कोरोला पार्ट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट वर्ल्स में होते हैं. एंड दीज आर द it bears this, the flower bears the floral leaves. इसके जितने पार्ट्स हैं वो उनको फ्लोरल लीव्स कहते हैं, जिनसे डेवलप होते हैं fruits and seeds developed from these flower. तो एज अ होल हम कह सकते हैं कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं प्लांट के, जिनके अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. सो द फ्लावर एज अ होल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर headings. First is the vegetative part, that includes the calyx and corolla, reproductive parts androecium and gynoecium. और इन सारे पार्ट्स को enclose करके रखने के लिए होता है द बेस, जहां पर फ्लावर जुड़ा हुआ होता है. सो दिस इज द थैलेमस. ये थैलेमस है. दिस इज द पेडिसिल. लेट अस सी, आगे हम देखेंगे द टिपिकल फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू पेडिसिल, थैलेमस एंड देन फ्लावर वॉल्स. ये टिपिकल एक फ्लावर का स्टडी करने का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. सो दिस इज द पेडिसिल. और पेडंकल जहां से जुड़ा हुआ होता है. हालांकि literally I'll just show you diagram, there is difference between the pedicel and peduncle that I have given. यहाँ पे नहीं आया हुआ है, that will come in the upcoming slide. So this is pedicel, this is the thalamus, that is the base of the flower जहाँ पर flower के सारे parts rest करते हैं. This is a sepal. So ये सारी चीजें ध्यान से सुनिए students, details you will get in these slides, or I'll give you in PDF form also I can give you. कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, समझनी है. अगर हम जनरली कॉल्ड द प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्लांट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. अगर हम पढ़ें तो एक फ्लावर जिसको टिपिकली चाइना रोज को एक टिपिकल फ्लावर की तरफ पढ़ते हैं हम, चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रेशियम एंड gynoecium. कैलिक्स, कोरोला आर द प्रोटेक्टिव पार्ट और द वेजिटेटिव पार्ट्स, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड्रेशियम एंड gynoecium को प्रोटेक्ट करते हैं. सो द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट. जो थैलेमस में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो जैसे ये प्लांट है, इनमें जो बाहर की तरफ ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है प्लांट का, दिस इज द कैलिक्स. आपने देखा होगा बर्ड जब कवर्ड रहता है तो जो सबसे हरा पार्ट जो कवर करके रखता है, दैट इज द कैलिक्स. वो पूरा वर्ल्ड कैलिक्स कहा जाता है. उसके एक एक पार्ट को कहते हैं सेपल. सो दिस इज द सेपल. देन द सेकेंड वर्ल्ड कम्स इज ऑफ कोरोला. This corolla is the most attractive part of a flower, जिसमें कि petals होते हैं. इनके एक एक पोर्शन को, एक एक पार्ट को हम कहते हैं petals. So these are the petals. This complete whorl, ये petals join करके बनाते हैं. ये थैलेमस पे ये सारे था, इसीलिए थैलेमस को बेस ऑफ फ्लावर कहते हैं. थैलेमस पे सारा बेस जॉइंट है. ये दिस द फर्स्ट वॉल इज ऑफ कैलिक्स. चार वॉल होते हैं एक प्लांट, एक फ्लावर में. फर्स्ट वॉल इज ऑफ कैलिक्स. सेकेंड वॉल इज, वॉल समझ में आता होगा, चक्कर जो होता है, जिसको चक्र कहते हैं. लाइक दिस इज द वॉल. ये फर्स्ट वॉल हो गया ऑफ कैलिक्स, सेकेंड वॉल हो गया ऑफ कोरोला, थर्ड वॉल इज ऑफ एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट of the reproductive of the flower, and this androecium
is comprising of, जैसे कैलिक्स का एक एक पार्ट सेपल है, कोरोला का एक एक पार्ट पेटल है, वैसे ही एंड्रोशियम को इज डिवाइडेड इनटू, ये पूरा जो वर्ल है इज रिमेन्स डिवाइडेड इनटू दीज फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनके ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है किडनी के शेप का. दिस स्ट्रक्चर एज अ होल इज कॉल्ड एज स्टेमन. इसका डिटेल्स हम आगे देखेंगे. सो ये हम कह सकते हैं कि एंड्रोशियम का जो यूनिट है that is called as stamen, stamen, and this stamen comprises of two parts, anther and filament. Then comes the gynoecium. This is the female part or female whorl, जो यूजुअली प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में यूजुअली एक सिंगल लार्ज स्ट्रक्चर होता है. दिस इज द गायनीशियम, और द सिंगल पार्ट जो कि एक या दो ही ज्यादातर प्लांट्स में होते हैं. दिस इज द इट्स यूनिट इज कॉल्ड एज पिस्टिल. सो आई होप कि ये टर्म्स आपको समझ में आ रहे होंगे. गायनीशियम का यूनिट है पिस्टिल. तो कैलिक्स का यूनिट हो गया सेपल, कोरोला का यूनिट हो गया पेटल, एंड्रोशियम का जो यूनिट है दैट इज स्टेमेन, एंड ईच स्टेमेन कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. और उसी तरह गायनीशियम का unit है pistil or carpel. This is also called as carpel. And this carpel comprises of three parts: stigma, style, and ovary. This ovary contains ovules. In ovules में stigma, अब यहाँ stigma पर pollen grains बनते हैं. Pollen grains अगर जब अंदर आते हैं इस स्टाइल से और आकर के इन ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द angiosperm flower. Now that, अब ये details, here is the that I was telling you, pedicel and peduncle का difference. Generally speaking, pedicel या peduncle जो flower की डंडी जिसको कहते हैं, वो उसको ही कह देते हैं peduncle और pedicel, but it's not like that. जो ये पूरा वर्ल है जहां पर लीफ से के बेस से निकल रहा है, सो द पेडंकल इज दैट ब्रांच जहां लीफ भी है और फ्लावर भी है, जबकि पेडिसिल एक एक फ्लावर के स्टॉक को कहते हैं या बेस को कहते हैं. सो अब हम इसके लैंग्वेज को यहाँ नहीं देखेंगे. आई होप कि आपको समझ में आएगा पेडिसिल क्या है, थैलेमस क्या है. द थैलेमस इज द दिस ब्रांच, यहाँ पे लास्ट पिछले वीडियो में हमने देखा था और आगे भी देखेंगे. सो दिस इज थैलेमस, एंड ये जो यहाँ पे है दिस इज द पेडिसिल. अब ये एंड पेडंकल एंड पेडिसिल में डिफरेंस आपको, दीज आर ऑल टर्म्स इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चंस दैट वी विल सी सेपरेटली. अब ये थैलेमस के पोजीशन और फ्लावर के वर्ल्स के पोजीशन के बेसिस पर फ्लावर्स हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस फ्लावर्स होते हैं, जिनमें थैलेमस के नीचे अगर हैं बाकी के वर्ल्स, यहाँ नीचे से शुरू होते हैं थैलेमस में, ओवरी के नीचे से, तो ये हाइपोगाइनस, गाइनस मतलब फीमेल पार्ट को, गायनीशियम हमने देखा. तो जो ओवरी के नीचे बाकी के वर्ल्स हैं, हाइपोगाइनस हो गया, साइड में है पेरीगाइनस हो गया, और ऊपर है तो एपीगाइनस हो गया. बट दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, सो यू कैन अवॉइड these terms. But I thought competitive examinations में, नीट में ये सारे questions आते हैं. So I'm going on mentioning the important functions and important parts. Now this is the petals. ये जो red color के structure दिख रहे हैं, these are petals. ये साइड में ग्रीन कलर का, दिस इज द, दीज आर द सेपल्स. ये वॉल हो गया कैलिक्स, ये वॉल हो गया कोरोला, ये वॉल हो गया एंड्रोशियम, एंड दिस इज गायनीशियम. जो यहाँ हिबिस्कस में सिंगल गायनीशियम का पार्ट होता है, दैट इज द पिस्टिल और कार्पल. दैट अपर मोस्ट पार्ट इज स्टिग्मा, the hollow tube is style, and this is the ovary that bears these ovules. So these structures are, I hope कि आपको ये clear होगा. This is the bud, और इस bud को cover करता है, इसीलिए vegetative parts का main function होता है the protective part. Then comes the reproductive parts. Reproductive parts में अब ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए. नंबर ऑफ पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर वेरी मच स्पीसीज स्पेसिफिक. ये चारों फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, इनका कितना नंबर होगा वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द फ्लावर इज आइडेंटिफाइड. Now let us start. These details we have seen. This is one. These are the stamen. एक stamen है, हम अभी देख करके आ रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एंड्रोशियम का यूनिट है stamen, and this unit comprises of two parts. This is the anther,
and this is the filament. Filament is the long tube-like structure, and anther is the kidney-shaped bilobed structure. अब अगर आप फिलामेंट को इस स्ट्रक्चर को, एंथर को अगर हम डिसेक्ट करके हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखेगा कि इसके अंदर पॉलिन सैक्स हैं, जो डिटेल्स में आपको अलग से पढ़ना है। तो यहाँ पे अभी हम बस इतना आपके लिए जानना जरूरी है कि इसमें पॉलिन सैक्स होते हैं, जिनमें की पॉलिन ग्रेन्स होते हैं जो डेवलप होते हैं और टिप पे आते हैं, और उसके बाद ये जिन ट्रांसमिट करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से एंथर पॉलिन से निकलता है, और इस तरह के फ्लावर बहुत कम होते हैं जहाँ से सेम एंथर निकले, पॉलिन निकले और उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में चला जाए, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन, ये बहुत कम होता है। ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, दैट इज क्रॉस मतलब दो अलग इंडिविजुअल्स, सेम स्पीसीज के, ऑफ कोर्स दो इंडिविजुअल्स, एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पड़े, और वो जब अंदर जा करके स्टाइल के थ्रू अंदर आए और ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करे, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। दैट इज अ वेरी पिक्यूलियर फिनोमेनन जो ज्यादातर प्लांट्स में होता है। सो दिस इज द स्टेमन, दिस इज द कार्पल, carpel में stigma, style, and ovary and ovules. So all these structures we have seen. For language, you can take from this by pausing the slides or the video, and you can take the details. All these details we have seen because this is very much explained slides, so I have given those diagrams. Now the flower whorls, again this is the language is here, हम पहले ही देख चुके हैं। whorls आप समझते हैं जो चक्र बने हुए होते हैं, 4 चक्र होते हैं in each plant, calyx, corolla, androecium and gynoecium. The details for your points, I've given all these points, जिसमें कि आप stamens के बने हुए होते हैं। These all details we have हम already seen, देख चुके हैं। anthers free होते हैं, filaments anther को support करने का बेस बनाते हैं। एंथर्स ऊपर से बाइलोब्ड या ट्राइलोब्ड हो सकते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक कंडीशंस में। अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें तो दीज आर द पॉलन ग्रेन्स, और ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द अपकमिंग स्लाइड्स। नाउ दिस इज अबाउट द गायनीशियम, इसके फंक्शंस दिए हुए हैं। दीज आर द ओवरी, ओवरी में किस तरह से ओव्यूल्स रहते हैं। ओव्यूल्स 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। that depends upon the species of the plants, जिसमें एक important characteristic है जो typical plant हमने जो पढ़ा है हिबिस्कस का, हिबिस्कस में usually 5 chambers होते हैं with axile placentation. Now these terms when we will study the female reproductive system, we will see in details what are these. So this is now आई थिंक आज का हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं हम आज का क्लास। These are the terms. Gametophytes develop in plants, that is the reproductive parts develop in the flowers. फ्लावर में रिप्रोडक्टिव फाइट्स मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करते हैं, जिनको माइक्रोस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस टर्म्स से डेवलपमेंट ऑफ सीड्स या डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमेट्स देखेंगे। हियर इज गिवन द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। ये सारे पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एंड दीज डिटेल्स वी हैव ऑलरेडी सीन। आफ्टर फंक्शन, फ्लावर के फंक्शन में जब वो फर्टिलाइजेशन के लिए सारा कंडीशन सिचुएशन तैयार कर देते हैं, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, सीड्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट वी विल सी लैटर in the upcoming videos. Now this is the अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, that is sexual reproduction, that can be divided under 3 headings: pre-fertilization changes in flower, then fertilization कैसे होता है, fertilization के होने के पहले flower ready कैसे होता है, sexually mature कैसे होता है, fertilization कैसे होता है, और post fertilization क्या क्या changes हैं. So these are included in your NCERT syllabus that we will do in the next class. Pollination is the process. Pollination details में हमको पढ़ना है. These are just for some questions that we will discuss separately. So I hope ये syllabus आपको lecture पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो do like, share and subscribe my channel. So thank you.